दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी आईआरएडीए की बात करें तो स्टॉक में आज तेजी तो बनी हुई है, लेकिन वो यहाँ पे जो जबरदस्त तेजी का दौर था वो रुक गया है, गिरावट थम चुकी है। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? क्या स्टॉक बहुत समय तक इसी प्राइस के आसपास कंसोलिडेट करेगा या फिर इसमें वापस गिरावट की संभावना बन रही है, या एक बड़ी रेस के लिए फिर से तैयार हो रहा है? तो यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, कंपनी के आने वाले समय फ्यूचर प्लान के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। दूसरी पेयर कंपनियों से इसकी तुलना करेंगे, क्या वाकई में स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसको बार बार कंपेयर किया जाता है आईआरसीटीसी के साथ। तो क्या आईआरसीटीसी जैसा एक बार ये भी बड़ा रिटर्न देने को तैयार हो चुका है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस सेक्टर में क्या संभावना है, सबसे जो बड़ी बात है, लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या किया जाए, रिटेल इन्वेस्टर इस समय क्या करें, जिनको आईपीओ में शेयर लगे वो भी बने हुए हैं, क्या उनको इस समय एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, और जिनको अभी तक आईपीओ में शेयर नहीं मिले क्या इस लेवल पर एंट्री की जा सकती है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,475 के आसपास है, जहाँ पे 159 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.22% अपर है। तो जैसे कि बाजार में मामूली सी नरमी बनी पिछले दिनों, अब फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। इस समय कह सकते हैं कि बाजार एक बड़ी तेजी के लिए फिर तैयार हो रहा है। अभी बाजार में बड़ी गिरावट के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम बात करें बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की, तो 10,453 के स्तर पे 0.03% की मामूली सी तेजी है। तो बड़ी तेजी तो नहीं बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम आईआरएडीए की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 113 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 110 के आसपास थी। इंट्राडे में 116 का हाई भी बना, यानी शानदार तेजी बताई, लेकिन वहां से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और 111 का लो बता के इस समय 112 के आसपास स्टॉक है। 1.85% की तेजी है। तो आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक अपनी डायरेक्शन को तलाश रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को क्या किया जाए। वॉल्यूम में भी थोड़ा सा ठहराव आया। पिछले एक सप्ताह पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता हुआ। कल इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता, और आज 1 बजे के आसपास 5 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कम थोड़ा हुआ है। अब आप ये देख ही सकते हो, यह स्टॉक जिसने लोगों को एक बम्पर रिटर्न दिया है, यानी आईपीओ में जिसने निवेश किया वो मालामाल हुआ है। 32 रुपीज़ का जो आईपीओ दिया सरकार ने, 123 की इसने हाई बनाई। तो आप ये समझ ही सकते हो आपका जो रिटर्न है वो 4 गुना लगभग हुआ। अब ऑल टाइम रेंज भी देखें तो जब लिस्टिंग के समय ये 50 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ, उस हिसाब से भी 123 तक गया। तो वहाँ पर भी जो इन्वेस्टमेंट आपका डबल से ज़्यादा हुआ है, और ऐसे में लोग अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं काफ़ी लोग। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 12 दिसंबर को स्टॉक 101 के आसपास था, जहाँ पे 19.8% की तेजी बनी, यानी 20% का अपर सर्किट लगा। फिर 13 दिसंबर की बात को स्टॉक आ गया 112 के आसपास, जहाँ पे फिर से 10% का सर्किट लगा, सर्किट की लिमिट कम की गई। फिर 14 दिसंबर की बात की स्टॉक आ गया 120 के आसपास, जहाँ पे 7.4% की तेजी बनी, लेकिन 15 दिसंबर को लग गया लोअर सर्किट, स्टॉक आ गया 108 के आसपास। अब बात करें 18 दिसंबर की कल की, तो स्टॉक की क्लोजिंग 110 के आसपास, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी, और आज भी लगभग उतनी ही तेजी है। तो एक तरह से देखें तो स्टॉक इस समय न तो गिरावट की ज़्यादा चपेट में दिखाई दे रहा, न ही बड़ी तेजी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से यह 110 के आसपास कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है, क्या ये स्टॉक एक्सपेंसिव है? तो अगर हम इसको देखें तो फिलहाल इसका मार्केट कैप 29,772 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो अगर आप देखें तो आपको पी रेशियो 85.87 दिखाई देगा, और इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 19.06 का है। तो उस हिसाब से इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से तो कह सकते हैं कि यह वाकई में इस लेवल पे एक्सपेंसिव है। दूसरे एक और पैमाने पे देखें तो आप देखो इसकी जो बुक वैल्यू है वो 21.53 की है, और इसकी प्राइस इस समय लगभग 110 के आसपास है। तो अपनी बुक वैल्यू से ये आपको 5 गुना से ज़्यादा की प्राइस पे इस समय स्टॉक दिखाई देगा। अब इसको दूसरी जो सरकारी पेयर कंपनियां पावर फाइनेंस की, उससे कंपेयर करते हैं। तो अगर हम बात कर ले आरईसी की, तो मार्केट कैप इसका 1,14,664 करोड़ का है। इसका पी रेशियो मात्र 9 का है, और इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 19.06 है, यानी स्टॉक अपने पी रेशियो से भी बहुत नीचे मिल रहा है, यानी बहुत ही सस्ता इस समय स्टॉक ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू देखें तो 241 की बुक वैल्यू है, और स्टॉक इस समय 437 के आसपास है, यानी अपनी बुक वैल्यू से दुगनी कीमत में ही मिल रहा है। जबकि आप देख सकते हो कि वहाँ पे इरेडा में
5 गुना की संभावना बनी और 5 गुना ऊपर है अपनी बुक वैल्यू से। तो अगर हम आरईसी से कंपेयर करें तो आपको देख सकते हो कि इरेडा में आपको बहुत ज़्यादा वो महंगा दिखाई देगा, ये अपनी पी रेशियो से नीचे मिल रहा है। अब इसको हम दूसरी हमारी सरकारी कंपनी पीएफसी से यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से अगर कंपेयर करें तो देख सकते हो इसका मार्केट कैप 1,35,931 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो मात्र 7.57 का है, जबकि इंडस्ट्रीज का पी 19.06 है। तो ये अपनी पी रेशियो से बहुत ही नीचे मिल रहा है। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि इसका पी रेशियो बहुत कम है, आरईसी का भी कम है, लेकिन यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट की बात करें तो उसका पी रेशियो बहुत हाई है। दूसरी तरफ इसकी बुक वैल्यू देखें तो 282 की है, जबकि इसकी प्राइस 413 की है। तो अपनी बुक वैल्यू से दुगुना सा भी कम प्राइस में अभी भी मिल रहा है, जबकि वो 5 गुना प्राइस में पहुंच गया है। तो ये अगर पैमाने देखें तो आपको वो महंगा ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बात जो ये है कि ये जिस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, यह सेक्टर आने वाले समय में तूफान मचाने वाला है, क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जबकि दूसरी जो कंपनियां आरईसी और पीएफसी वो पावर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। दोनों में फर्क यह है कि ग्रीन एनर्जी आने वाले समय देश का फ्यूचर है और सरकार ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। सरकार इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दम पे इंडिया में सोलर और विंड एनर्जी के माध्यम से जो एक नए जो एनर्जी का निर्माण करेंगे, यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल होगा वो एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। विश्व के काफ़ी देशों में तैयारी शुरू कर दी गई है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर यूएस हो या फिर अफ्रीकन कंट्री हो, सब जगह पे इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसको बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत कर दी गई है। ये पेट्रोल डीजल की जगह लेगा और ऐसे में समझ सकते हो इसकी जो संबंधित जो कंपनियां हैं उसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है और ऐसे में ये स्टॉक भी ज़बरदस्त कमाल कर सकता है अपने बिजनेस के दम पे। तो भले ही पी रेशियो इसका आपको ज़्यादा दिखाई दे, उस हिसाब से एक्सपेंसिव दिखाई दे, बुक वैल्यू के हिसाब से शेयर महंगा दिखाई दे, लेकिन जो फ्यूचर है इसका वो बहुत ब्राइट है, यानी आने वाले समय स्टॉक एक कमाल कर सकता है। ऊपर से अगर आप देखें तो सरकार ने अपना 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को ऐड करने का 2030 तक। इसमें इस कंपनी का योगदान हो, क्योंकि ये जितनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, एक अकेली इकलौती कंपनी है। ऊपर से अगर आप देखें तो इसकी जो अपग्रेड होने वाली रेटिंग आप देख ही सकते हो कि ये नवरत्न की इसको बहुत जल्द रेटिंग मिल सकती है, नवरत्न का स्टेटस इसको मिल सकता है। और इसके पीछे वजह यह कि सरकार ने जो इसका आप देखें तो जो शेड्यूल है उसमें बदलाव किया है, तो उसको अपग्रेड करके ए पे लाया, जो पहले बी था, और ये एक तरह से शुरुआत है। तो फिलहाल कंपनी मिनी रत्न है, लेकिन ये जो आप देखें तो इसके जो लक्षण है वो अब बिल्कुल आने वाले समय में नवरत्न कंपनी बनने के दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इसको आईआरसीटीसी के साथ भी कंपेयर करते हैं, उनके हिसाब से यह भी आईआरसीटीसी जैसा ही स्टॉक साबित हो सकता है। तो अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो यह कंपनी का जो आईपीओ लाया गया था वो देख सकते हो कि 315 से 320 की प्राइस के आसपास था और आप देखें तो इसका जो लिस्टिंग है वो काफ़ी शानदार है। स्टॉक लगभग देख सकते हो कि 644 पर लिस्ट हुआ, तो प्राइस कह सकते हैं कि डबल हुई। 128% का इन्वेस्टमेंट के दिन ही जो लिस्टिंग के दिन लोगों को रिटर्न मिला, जैसा रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो देख सकते हो कि दोनों की बात ये है कि दोनों ने कमाल का रिटर्न दिया, लिस्टिंग गेन लोगों को ज़बरदस्त मिला। अब उसके बाद बात ये रही कि ये स्टॉक तो देख सकते हो कि 2000 के लेवल तक पहुंचा है। 3 महीनों में ही स्टॉक 2000 हो गया, जो 350 के आसपास आईपीओ दिया गया था वो 2000 तक हो गया। तो यहाँ पे उस हिसाब से देखें तो 3 महीनों में ये लगभग 5 गुना बढ़ा है। तो अब अगर उस हिसाब से अगर देखें तो यह जो 32 रुपये का जो शेयर है आप उसको समझ सकते हो कि 150 तक जा सकता है अगर उसको पैमाने को माने तो। अब उसके बाद में जब देखें तो इसमें एक बड़ी रैली बनी, इसमें स्प्लिट की घोषणा हुई, तब तो ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और 6369 तक चला गया और आप समझ सकते हो उसके बाद में उसमें स्प्लिट के बाद में इसमें गिरावट की संभावना भी बनी और जब 5:1 के रेशियो में इसको स्टॉक को स्प्लिट किया उस समय इसकी प्राइस 3750 के आसपास थी, जो स्प्लिट किया गया 1100 के आसपास उसकी प्राइस बनी थी, लेकिन अब उस प्राइस से भी नीचे स्टॉक मिल रहा है। तो अगर ऐसा देखें तो यहाँ पर भी आने वाले समय शॉर्ट टर्म में तेजी बने, लॉन्ग टर्म में गिरावट हो सकती है। तो ये यहाँ पे इसका जो पैमाना अगर दोनों का जांचा तो ये बात दिखाई दे रही है कि इसमें भी तेजी बन सकती है और ये तेजी के दौर में 150 तक जा सकता है और फिर हो सकता है कि इसमें फिर एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन देखें तो स्टॉक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आने वाले समय स्टॉक लोगों को बम्पर रिटर्न दे सकता है, उसके अंदर वो सारी संभावना और उसका बिजनेस सबसे शानदार है। आप देख ही सकते हो कि रेवेन्यू लगातार बढ़ा, 2019 में यहाँ पे 2020 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 3481 करोड़ तक पहुंच गया। बात करें प्रॉफिट की तो 2019 में जहाँ पे 244 करोड़ का प्रॉफिट था वो 2023 तक बढ़ के 864 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करेगा स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो कम से कम आधा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल सकते हैं, प्रॉफिट रहने दे बढ़ने के लिए। अगर गिरावट भी होगी तो उससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
जाएंगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।